करोड़ों वर्षों पहले पूरे ब्रह्मांड में घंघोर अंधेरा फैला हुआ था। उस अंधेरे के बीच बैठकर हमारे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी तप कर रहे थे। सारी ओर मंत्र उच्चार और ओम की ध्वनि फैली हुई थी। फिर उनके माथे से एक आग की ज्योत का जन्म हुआ और कुछ ही पल में आग की लपटों से लिपटे एक तेजस्वी देवता उनके सामने प्रकट हुए। उनके तेजस्वी रूप ने अंधेरे को खत्म कर दिया और एक नई रोशनी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने इन देवता से उत्पन्न हो रही आग को एक कुंड में एकत्रित किया और उस कुंड के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करने लगे। आकाश, हवा, पानी और धरती, इन चारों तत्वों को ब्रह्मा जी ने उस कुंड की आग में मिला दिया और फिर देखते ही देखते उस आग से अलग अलग जीवों का जन्म होने लगा और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। जिस देवता से ये आग उत्पन्न हुई वो थे अग्निदेव, और जिस विधि की मदद से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के जीवों का निर्माण किया वो था इस दुनिया का सबसे पहला हवन। हवन एक ऐसा कार्य जिसमें पवित्र अग्नि की पूजा कर अपनी इच्छा भगवान तक पहुंचाई जाती है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव, बारिश के लिए इंद्रदेव। हवन की मदद से ऐसे ही कई देवताओं की आराधना की जाती है और भक्तों की प्रार्थना देवताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं अग्निदेव, जिनसे हवन की पवित्र अग्नि उत्पन्न होती है। सूर्य को भी उसकी रोशनी तब मिली जब अग्निदेव का जन्म हुआ। ऋग्वेद के तीसरे सूक्त का ये 11वां वर्ष बड़ी खूबी से अग्नि के महत्व को दर्शाता है। अग्नि वो है जिसने कुछ ही पलों में पूरी लंका जला दी थी, तो अग्नि वो भी है जिसने माँ सीता की रक्षा की थी। अग्नि वो है जिसमें कूदकर माँ सती ने अपने प्राण त्यागे, तो अग्नि वो भी है जिससे द्रौपदी का जन्म हुआ। अग्नि वो है जिससे भगवान के सामने दिया जलता है, तो अग्नि वो भी है जिससे शमशान में लाशें जलती है। अग्नि से जुड़ी यही बातें इसके कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर को दर्शाती है और इसकी वजह है अग्निदेव को मिला एक शाप और एक वरदान। कहते हैं कि अग्निदेव को महर्षि भृगु ने ये शाप दिया था कि वो इस पूरी सृष्टि के विनाश का कारण बनेंगे, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने इसी श्राप को काटते हुए उन्हें एक वरदान दिया जिसमें वो किसी भी चीज को छुएंगे वो पवित्र हो जाएगी, और इसी वरदान की वजह से अग्नि को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अग्निदेव के इसी पहलू से बनती है हवन की पवित्र अग्नि। ऐसा माना जाता है कि हवन की पवित्र अग्नि और उससे निकले धुएं से इंसान के मन की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। 2019 में रिसर्च जर्नल ऑफ केमिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में पब्लिश्ड एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार हवन में इस्तेमाल हुए मेडिसिनल हर्ब्स से हवा में फैले टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स कम होने में मदद मिलती है, और घर पर रोज हवन करने से आप अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट को और ज्यादा प्योर बना सकते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार अग्नि एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू संसार के सभी जीव परमात्मा से जुड़ते हैं, इसलिए हवन की शुरुआत ही होती है अग्निदेव की आराधना से। लेकिन अग्निदेव तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए जरूरी है एक शब्द जिसका हर हवन में इस्तेमाल होता है, स्वाहा। हवन में लगातार मंत्र जाप किए जाते हैं और हर एक मंत्र के आखिर में स्वाहा कहकर हवन की अग्नि में आहुति दी जाती है। लेकिन आखिर स्वाहा का मतलब क्या है और क्यों हम हवन में आहुति देते समय हर बार स्वाहा कहते हैं? दरअसल ये कोई मंत्र नहीं बल्कि एक देवी का नाम है, देवी स्वाहा, प्रजापति दक्ष की बेटी और अग्निदेव की पत्नी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवी स्वाहा प्रकृति का एक ऐसा रूप है जिनके बिना अग्निदेव अधूरे हैं। कहते हैं कि गहरी तपस्या और व्रत के बाद देवी स्वाहा को अग्निदेव पति के रूप में मिले थे, और इसी के साथ उन्हें एक वरदान भी मिला था जिसके अनुसार उनका नाम लिए बिना अग्निदेव को चढ़ाई गई कोई भी चीज उन तक नहीं पहुंचती। इसलिए हर मंत्र के आखिर में स्वाहा कहा जाता है, क्योंकि ऐसा ना करने पर हवन में दी हुई आहुति का फल आपको नहीं मिलता और हवन अधूरा रह जाता है। हवन में की जाने वाली हर एक चीज और बोले जाने वाले हर एक शब्द का अपना एक महत्व होता है, जिनमें सबसे जरूरी होते हैं मंत्र जाप। हवन का मेन पर्पस ही होता है भगवान की आराधना कर उनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फॉर्म करना, जिसकी मदद से आप अपनी कोई भी इच्छा उन तक पहुंचा सको, और इसके लिए जरूरत होती है पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस की जो मंत्र जाप से पैदा होते हैं। किसी भी प्रकार के हवन की शुरुआत होती है अग्निदेव के सम्मान में बोले गए मंत्रों के साथ। इसके बाद आप जिस देवता की आराधना करना चाहते हो उनके सम्मान में मंत्र बोले जाते हैं। हमारे ग्रंथों में हर एक देवी देवता के सम्मान में कई अलग अलग मंत्र मौजूद है। इसी के साथ आप किस इच्छा से हवन कर रहे हो इस बात पर भी ये मंत्र डिपेंड करते हैं।
जैसे अगर लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिव जी की आराधना करनी हो तो यज्ञ के सामने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। मंत्रों का बिना रुके जाप करना हवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हर एक मंत्र के उच्चार के बाद हवन में अलग अलग चीजों की आहुति भी दी जाती है। यज्ञ के समय हवन कुंड में अलग अलग तरह की चीजें चढ़ाई जाती है। वो चीजें क्या है और उन्हें क्यों चढ़ाया जाता है? हवन करते समय हर मंत्र के बाद घी चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी के साथ कहते हैं कि हवन में अगर की लकड़ी डालने से आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। हवन कुंड में चढ़ाई चंदन की लकड़ी और नाग केसर जैसी चीजें आपके मन को शांति देती है। वही अगर आप सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हवन करना चाहते हैं तो आम की लकड़ी और लौंग जैसी चीजें डालने से हवा में फैले बैक्टीरिया और हार्मफुल टॉक्सिन्स खत्म होते हैं, जिससे आपके घर में हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। ये कुछ कॉमन ऑफरिंग्स है जिनकी हवन में आहुति दी जाती है और कई बार हवन के प्रकार को ध्यान में रखकर ये सूची बदल भी सकती है। हवन में दी आहुति को एक त्याग की तरह देखा जाता है, जिसे भगवान को अर्पण कर अपनी प्रार्थना हम उन तक पहुंचाते हैं और ऐसे में आहुति देने के तरीके पर भी खास ध्यान दिया जाता है। अगर आप किसी हवन में गए हो तो आपने देखा होगा कि हवन में आहुति डालते समय अक्सर पंडित जी हमें एक पर्टिकुलर हैंड जेस्चर या मुद्रा करने के लिए कहते हैं। इस मुद्रा को आहुति मुद्रा कहा जाता है, जिसके 3 प्रकार होते हैं। अगर शांति के लिए हवन किया जा रहा है तो मृगी मुद्रा से आहुति दी जाती है, यानी थंब, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करके। अगर हेल्थ के लिए हवन किया जा रहा है तो हंसी मुद्रा यानी इंडेक्स फिंगर को छोड़कर बाकी चारों उंगलियों की मदद से आहुति दी जाती है। वही अगर किसी के अंतिम संस्कार की विधि के लिए हवन किया जा रहा है तो शुक्री मुद्रा यानी 5 उंगलियों का इस्तेमाल कर आहुति दी जाती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर और ठीक से करने के बाद ही हवन का रिचुअल पूरा होता है। हवन के इस सदियों पुराने रिचुअल को धार्मिक और स्पिरिचुअल के साथ आज साइंटिफिक रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। 2015 में जर्नल ऑफ एपिलेप्सी रिसर्च में पब्लिश्ड एक रिसर्च के अनुसार हवन में इस्तेमाल हुए मेडिसिनल हर्ब्स के धुएं को इनहेल करने से जो रिलैक्सेशन महसूस होता है उससे मेंटल डिसऑर्डर्स और एपिलेप्सी जैसी बीमारियों की ट्रीटमेंट में मदद हो सकती है। इसे यज्ञ थेरेपी भी कहा जाता है। वेदों के अनुसार अगर एक साधारण इंसान दिन में 2 बार हवन करे तो उसका शरीर, मन और सराउंडिंग एनवायरनमेंट हमेशा शुद्ध और पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन आज के समय में ये प्रथा सिर्फ कुछ खास ओकेशंस तक ही लिमिटेड रह गई है। आपके इस पर क्या विचार है? क्या आपने कभी अपने घर में हवन का आयोजन किया है? क्या आपने कभी पॉजिटिव इफेक्ट्स महसूस किए हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।